हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम टाइफाइड फीवर के बारे में पढ़ेंगे। ये टाइफाइड फीवर हमारे नीट एग्ज़ाम के लिए तथा और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, टाइफाइड फीवर को हम एंटेरिक फीवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे एंटेरिक फीवर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एंटेरिक वर्ड स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत के लिए यूज होता है और टाइफाइड फीवर में मेनली हमारा छोटी आंत संक्रमित होता है। नेक्स्ट, यह बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है। क्या है? यह बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है और यह हमारे इंडिया का सबसे अधिक होने वाला 5th नंबर का डिजीज है। और ये कैसा डिजीज है? कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है? वैसे डिजीज, वैसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं उसे कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। अगर एक एग्जाम्पल के साथ समझिए तो कोरोना वायरस क्या है? वह भी एक कम्युनिकेबल डिजीज है। इसीलिए तो हमें क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। इसीलिए हमें एक दूसरे के संपर्क में नहीं आना। लेकिन कोरोना वायरस से होने वाला डिजीज है। लेकिन ये टाइफाइड फीवर भी क्या है? टाइफाइड फीवर कैसा है? यह बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है। इस दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि यह टाइफाइड फीवर भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, मीन्स कम्युनिकेबल डिजीज है। और कोरोना वायरस तो आपको पता ही है कि वह भी कम्युनिकेबल डिजीज है, वह भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। चलिए, पैथोजेन। यह टाइफाइड फीवर किस रोगजनक के कारण होता है? टाइफाइड फीवर साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? साल्मोनेला टाइफी। और ये बहुत अधिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यह पूछा जाता है इसके पैथोजेन। टाइफाइड फीवर के क्या पैथोजेन पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे स्टार मार्क लगाया, मीन्स यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे, ये साल्मोनेला टाइफी के बारे में कुछ हम जानते हैं। पहला, ये साल्मोनेला टाइफी क्या होता है? रॉड शेप होता है। किस आकार के होता है? ध्यान से देखिए, यह रॉड के आकार के होता है, ये छड़ के आकार का होता है। किस आकार का होता है? ये रॉड के आकार के होता है। और जब बैक्टीरिया रॉड के आकार के होते हैं तो उसे बेसिलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेसिलस कहा जाता है। आगे, ये कैसा होता है? ग्राम निगेटिव होता है और मोटाइल होता है, मीन्स इसमें मूवमेंट होता है, या एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। चलिए, आईपी। नेक्स्ट, आईपी क्या होता है? आईपी मीन्स इंक्यूबेशन पीरियड। ये इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? जब हमें किसी भी प्रकार का संक्रमण होता है, और संक्रमण मीन्स इन्फेक्शन होता है, और इन्फेक्शन के बाद जब हमें उस रोग के पहले जो सिम्टम्स, पहले लक्षण दिखाई देते हैं, उसके बीच का जो पीरियड होता है, उसके बीच का जो टाइम इंटरवल होता है, समय होता है, उसे आईपी इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। टाइफाइड फीवर में इंक्यूबेशन पीरियड लगभग 1 से 3 वीक का होता है। मीन्स जब हम यह साल्मोनेला टाइफी हमारे शरीर में प्रवेश करता है, उसके बाद हमें टाइफाइड फीवर के लक्षण दिखने में लगभग कितने? 1 से 3 सप्ताह लग जाते हैं। आगे, लोकेशन। यह टाइफाइड फीवर के जो पैथोजेन है, रोगजनक साल्मोनेला टाइफी, वो कहाँ पाए जाते हैं? आगे देखिए, यह एंटर मतलब प्रवेश कर सकते हैं या रहते हैं कहाँ? हमारी छोटी आंत में। कहाँ रहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइफाइड फीवर में हमारे शरीर का कौन सा अंग संक्रमित होता है, हमारे शरीर का कौन सा ऑर्गन इन्फेक्टेड होता है? तो क्या होता है? मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। लेकिन आगे हम देखिए, एक्सट्रीम केस में, गंभीर केसेस में यह शरीर के दूसरे अंग में भी प्रवेश करते हैं। तो यह इस टाइफाइड फीवर के जो रोगजनक है साल्मोनेला टाइफी, वो कहाँ रहते हैं, कहाँ प्रवेश करते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में। कैसे प्रवेश करते हैं? कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। जब हम प्रदूषित भोजन तथा जल लेते हैं, उसके द्वारा यह
टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी हमारे छोटी आंत में प्रवेश करते हैं, लेकिन धीरे उसके बाद हमारे छोटी आंत से यह शरीर के सभी अंग में, सभी दूसरे अंग में कैसे जाते हैं? ब्लड के द्वारा जाते हैं। कहाँ जाते हैं? पहले तो ये संक्रमित भोजन तथा जल से कहाँ पहुंचे? छोटी आंत में, फिर छोटी आंत से ब्लड के द्वारा शरीर के सारे अंग में चले जाते हैं और इस प्रकार इसका क्या होता है? यह हमारे शरीर के सारे भाग में पहुंच जाते हैं। आगे देखिए सिम्टम्स। जब यह साल्मोनेला टाइफी पैथोजेन हमारे शरीर में प्रवेश किए तो 1 से 3 सप्ताह बाद क्या होंगे? उसके लक्षण दिखेंगे। तो इसके लक्षण कैसे दिखेंगे, कैसे हम पहचान पाएंगे कि हम टाइफाइड फीवर से ग्रसित हो रहे हैं? तो ध्यान से देखिए। पहला, और एक चीज ध्यान दीजिए, जब हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होता है, क्या हमारे बॉडी में जब किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन या संक्रमण होता है तो सबसे पहले हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस वह क्या होता है? बढ़ जाता है। मीन्स हमें क्या होगा? सबसे पहला लक्षण क्या दिखाई होता है? बुखार होने का, फीवर होने का। तो इसमें भी कुछ इस प्रकार का है। तो सिम्टम्स जो है, पहला सिम्टम है कि जिस व्यक्ति में यह संक्रमण हुआ, साल्मोनेला टाइफी रोगजनक प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? उसके शरीर का टेम्परेचर, तापमान बढ़ा, उसे सबसे पहले क्या होता है? फीवर होता है। तो जनरली जो फीवर होते हैं, जिसे टाइफाइड फीवर होते हैं, उसे लगातार हाई फीवर होता है और वो कितना होता है? 39 से 40 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब यह साल्मोनेला टाइफी का संक्रमण हमारे शरीर में होता है तो हमारे शरीर का क्या कितना टेम्परेचर होता है? 39 to 40 डिग्री सेल्सियस होता है। मीन्स हमें क्या होता है? उच्च ज्वर होता है। अगला सिम्टम्स देखिए। जब हमें फीवर होता है, बुखार होता है, तो क्या होते हैं? हमें भूख नहीं लगती है। भूख नहीं लगेगी तो क्या हमें कमजोरी महसूस होती है? नहीं। अगला, यह जो पैथोजेन है कहाँ जा रहा है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, और हमारा भोजन पूरी तरह से कहाँ पचता है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो उस कारण क्या होता है? ये इन्फेक्शन हो जाता है तो हमें कब्ज होता है। क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन, कब्ज होता है और हमारे पेट में दर्द भी होता है। क्या होता है? पेट में दर्द होता है। चलिए, ये तो सारे सिम्टम्स क्लियर हो गए। लास्ट देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कंडीशन होता है जिसे कहते हैं ब्रेडीकार्डिया। क्या कहते हैं? ब्रेडीकार्डिया। नॉर्मली क्या होता है? जब हमें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो हमारा पल्स रेट बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। लेकिन ब्रेडीकार्डिया में पल्स रेट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि ब्रेडीकार्डिया में क्या होते हैं? यह ब्रेडीकार्डिया कंडीशन किसके सिम्टम है? टाइफाइड फीवर के। और इसमें पल्स रेट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। चलिए, यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे देखिए सीवियर केसेस, ध्यान से देखिए। टाइफाइड फीवर के सीवियर केसेस में, गंभीर मामलों में क्या होते हैं? इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन, जो छोटी आंत है, उसमें क्या हो जाता है? छेद हो जाता है और इसके कारण उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। क्या हो सकती है? एक्सट्रीम केसेस, गंभीर मामलों में क्या होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में छेद हो जाते हैं और इसके कारण उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। चलिए, यहाँ तक तो हम जान गए। आगे देखिए, अगर किसी को टाइफाइड फीवर हो तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उसकी पहचान के लिए कौन सा टेस्ट करवाते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है विडाल टेस्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइफाइड फीवर की पहचान के लिए कौन से टेस्ट होते हैं? विडाल टेस्ट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने स्टार मार्क लगाया है। आगे, क्या इसके वैक्सीन अवेलेबल है या नहीं है? तो इसके वैक्सीन, टाइफाइड फीवर के वैक्सीन अवेलेबल है। तो कौन से वैक्सीन होते हैं? टीएबी वैक्सीन होते हैं, टैब वैक्सीन। और यह वैक्सीन एक बार लेने से लगभग 3 साल तक हमें प्रतिरक्षा इम्यूनिटी प्रदान करता है। और एक होता है टिफोरल, यह क्या है? ओरल वैक्सीन है। कैसा है? ओरल वैक्सीन है। आगे
अगर किसी को टाइफाइड हो तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? तो ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक से होता है। किससे होता है? एंटीबायोटिक जो होते हैं उससे इसका इलाज होता है। और सारे एंटीबायोटिक्स तो जानते हैं। ये टाइफाइड फीवर का उपचार कैसे होगा? अगर किसी को टाइफाइड फीवर तो उसका उपचार कैसे होगा, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? तो ट्रीटमेंट में हम एंटीबायोटिक्स का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? एंटीबायोटिक्स प्रतिरक्षी का उपयोग करते हैं। और मेनली जो एंटीबायोटिक्स प्रतिरक्षी जो टाइफाइड पेशेंट के लिए प्रभावी होते हैं वह होता है क्लोराम्फेनिकोल, एम्पिसिलिन और क्लोरोमाइसिटिन। ये जो मेन ड्रग्स है, बहुत सारे अभी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन मेनली ये जो ड्रग्स है वो क्या होते हैं? इसके उपचार में प्रभावी होते हैं। नेक्स्ट, अगर हम टाइफाइड पढ़े और एक नाम हम नहीं पढ़े तो ये टाइफाइड फीवर पढ़ने के साथ साथ एक मैरी मेलोन का नाम जुड़ा है। टाइफाइड फीवर के से क्या है? एक नाम जुड़ा है मैरी मेलोन का, और इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मैरी मेलोन है कौन? मैरी मेलोन को टाइफाइड मैरी क्या कहा जाता है? क्या? मैरी मेलोन को एक निक नेम दिया गया था। क्या दिया गया था? टाइफाइड मैरी। क्यों उसे टाइफाइड मैरी कहा गया? क्योंकि वह टाइफाइड डिजीज की कैरियर थी। क्या थी? मैरी मेलोन। टाइफाइड फीवर से एक नाम जुड़ा हुआ है मैरी मेलोन। मैरी मेलोन को टाइफाइड मैरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइफाइड मैरी। क्यों टाइफाइड मैरी कहा जाता है? क्योंकि वह टाइफाइड फीवर की कैरियर थी, वाहक से। वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में टाइफाइड फीवर फैलाई थी, इसीलिए उसे जेल भी हुआ था। कैसे फैलाई थी? क्योंकि यह जो मैरी मेलोन थी वह प्रोफेशन से कुक थी। क्या थी? रसोइया थी। और वह क्या थी? टाइफाइड फीवर की कैरियर थी। और वह अपने भोजन के द्वारा बहुत परिवार में यह टाइफाइड फीवर फैलाई थी। इसीलिए उसे यह जो टाइफाइड फैलाने के लिए उसे कल्प्रिट विक्टिम माना गया था, और इसीलिए उसे जेल भी हुआ था। चलिए, ये हुआ टाइफाइड फीवर। यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके, थैंक यू।